आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विचार में आपका स्वागत है। और अब मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि इसमें कौन सा वो सुरंग है जो लाख से बनी हुई है। आगे चल के हम दिखाएंगे आपको। और ये द्वार है और इस द्वार में हमें निकलना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और भी है, यहाँ पर भाई बंदर बहुत हैं। और मैं आपको आगे चलकर एक इसका इतिहास बताऊंगा और इसका क्या है, क्या रीज़न है। आगे बंदर भी हैं और चलते हैं। और आज बड़ा समय के बाद दोस्तों जो आज मुझे मौका मिला है, आज काफ़ी समय के बाद मैंने वीडियो आज बना रहा हूँ। और शायद क्योंकि कुछ परेशानी थी और कुछ परेशानियों की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, क्योंकि आर्थिक स्थिति सही नहीं चल रही है हमारी। और आप लोगों से मुझे प्यार मिलेगा वही बहुत है। और ये देखिए, ये बंदर भी हैं जिसे कहते हैं मंकी। और यहाँ पर अब टीला है। अब आगे हम चल के आपको दिखाएंगे। जंगल के रास्ते में चलना पड़ेगा, लेकिन हाँ बंदर है भाई, संभल के चलना पड़ेगा। जब भी आप आएँ बरनावा होते हुए कहाँ से आना पड़ेगा, खिवाई हर राय मोड़ से आगे चलते तो ये बाणा व्रत जिसे कहते हैं उसका नाम बरनावा रख दिया गया है, जो इस समय अब वर्तमान में है। अब हम आगे चल के दिखाएंगे। यहाँ से जो आपको एक टीला दिख रहा होगा जी, यहाँ पर पहुँचना है इतनी ऊंची चढ़ाई पे। और यहाँ से कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो यहाँ में डायरेक्ट पहुँच जाए। तो ये यहाँ से टीला पे जाना पड़ेगा और उसका मार्ग देखते हैं आगे चलकर कहाँ से निकलेंगे। और अभी काफ़ी दूर चले आए हैं और रास्ता पैदल चलना पड़ रहा है। देखिए, बस आप लोगों का प्यार मिले। मेरे भाई हैं आप, मेरे बंधु हैं, मेरे सखा हैं। और आप ही से हमारा बड़ा हौसला मिलता है। और हम आप चल रहे हैं, काफ़ी समय तक चले आए हैं, लंबाई दूरी है काफ़ी। और अभी चलना पड़ेगा और चल के देखते हैं आगे क्या है। अच्छा रिजल्ट मिलेगा और अच्छा ही उसकी जानकारी मिलेगी, हम आपको दिखाएंगे। चलिए देखिए, मंकी ब्रांड बंदर इसे कहते हैं, एक दूसरे के पेड़ पर बैठे चढ़ रहे हैं। देखिए आगे मोड़ और इधर खेती बाड़ी हो रही है। और इधर भी पहाड़ भी हैं, इधर बताए जाते हैं टीला जिसे कहते हैं पहाड़ वाले। और इस वाले मोड़ पर आ चुके हैं। देखो भाई, ख़तरनाक रास्ता है, मुझे तो बहुत कम लोग आने जाने दिखाई वाले पड़ रहे हैं। और ये मंकी हैं, ये देखिए काफ़ी ऊंचाई पर है। और ये देखिए कितना ऊंचाई पर है और आगे कोई मुझे जाने वाला नज़र नहीं आ रहा है। तो चलते हैं और देखते हैं मंजिल की तरफ। और कहते नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जब आप सब हैं हमारे साथ में तो हमारी हार नहीं, जीत होगी। आप मेरी जीत तो आपकी जीत है। तो चलते हैं और आ चुके हैं मंजिल की तरफ। और काफ़ी चढ़ाई है, अब चढ़ना पड़ रहा है। दोस्तों बने रहो और मैं इसकी भी जानकारी आपको दूंगा पूरी, जितना मुझे है उतनी मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा इसके बारे में कि वास्तविक में लाख किसे कहते हैं और जो लाखा ग्रह था वो क्यों बनाया गया था, है ना। वो मैं भी आपको बताऊंगा चल के उसका। और अब चढ़ाई काफ़ी आ गई है, क्योंकि ये आज अब कोई गाड़ी दिखाई दी है, ये चल रही है। हाँ, अब आपको आगे चल के दिखाएंगे ये। और वो टीला चलते हैं अब आपको दिखाने का। देख खंडाला इधर दिखा रहे हैं, लेकिन हाँ मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये पहले का नहीं, ये नया बनाया हुआ है। जो आप देखना चाहते हैं वो पहले का नहीं है। ये है उसका पूरा नज़ारा। और ये है ये लाख ग्रह, ये सिर्फ ये इसका एक नमूना बनाया है। ये देखिए, ये यहाँ पर क्या हुआ था, ऐसा हुआ था जब ये, क्योंकि द्रोणाचार्य जो जिसे कहते हैं शुकनी मामा ने अपने भांजे से एक चाल चली, कही ऐसा है जो मैं अब इन पांचों पांडवों को एक साथ कैसे इन्हें मारा जाए। तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, क्या उनकी षड्यंत्र, क्या लीला थी, क्या उन्होंने खेल रचा था। और ये जो है लाख ग्रह जिसे कहते हैं, ये नया है, पुराना नहीं है। और इसलिए दोस्तों मैं आपको एक बार अंदर दिखा देता हूँ उसका गिरोह। ये देखिए,
और इसके अंदर एक गुफा पलने को गई हुई है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन हाँ मैं दोस्तों अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक बार इधर और दिखा देता हूँ। जब सुगनी ने अपने भांजे के लिए, उनका अंत करने के लिए अपने भांजे को खुशी दी और कहा कि मैं एक बना व्रत की एक प्रथा है पांडवों में कि जो ये देखिए जो ईंटें हैं पहले किसी नींव भरी हुई है और ये जो पुराना है ये अब नया बना दिया गया है। तो इधर का एक दृश्य दिखा देते हैं। हाँ तो उन्होंने कहा कि एक बड़ा व्रत में कथा प्रथा है जो से निभाई जाती है रस्म कि महाशिव महोत्सव पर राजकुमार और युवराज इनको आना पड़ता है, और जब इन्हें आना पड़ता है तो आमंत्रण दिया जाता है। तो उन्हें आमंत्रण देने के लिए हस्तिनापुर भेजा गया और भेजने के बाद उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम अगर इतना ही हमारे लिए प्रजा चाहती है तो हम अवश्य आएंगे। और उसके साथ साथ में माता कुंती भी आईं, पांचों पांडव और माता कुंती भी साथ में आईं। और इस बावजूद में भी बड़ा खुश कौन हुए, ये सूचना मिली कि ऐसा है, ये तो सोने पे सुहागा हो रहा है। और पासा पलट गया, ये सुगनी मामा अपने भांजे से कह रहा है कि पांचों पांडव भी आ रहे हैं और आने के बाद में माता कुंती भी आ रही हैं। अब यहाँ से मैं आगे रास्ता दिखाऊंगा, अगले एक दूसरी है। अब इसमें क्या हुआ, उन्होंने ये तो चाल चल दी। अब वो बहुत खुश दृश्य हुए, लेकिन पर ऐसा होगा क्यों, कब? तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, जो उनके लिए मैंने एक राजभवन तैयार किया है ना, वो लाख का है। और जैसे ही वो उसमें मेहमान नवाज करेंगे और उसमें आग लगा दी जाएगी। ये चीज़ दृश्य देखकर मामा और भांजे दोनों अति प्रसन्न हुए और इतना प्रसन्न हुए कि वास्तविक में ऐसा हो जा। और ये लीला कृष्ण भगवान को भी पता है और कृष्ण भगवान खेल खिला रहे हैं इन्हें, ठीक। तो अब ये बात सूचना ब्रजदत्त को मिली, जिसे कहते हैं वज्रदत्त को मिली। और उन्होंने अपने गुरु को, उनका गुरु का नाम था मुझे सॉरी माफ़ करें, नाम नहीं आ रहा मुझे, भूल जल्दबाजी है। तो उन्होंने अब ये अपने गुरु के लिए तो भेजा संदेशा किसमें, और उधर सुगनी मामा ने अपने सारे के बंदोबस्त लगा दिए कि इनसे कोई मिलने ना जाए और ना उधर से आए और ना इधर से आए। हस्तिनापुर की बॉर्डर सीमा पर लोगों को पहरेदार बना दिया गया जिससे कि कोई किसी से मिलना ना आ सके। इसके बावजूद में वज्रदत्त ने अपने गुरुजी के लिए पपीते के फल में एक चिट्ठी लिखकर भेजी और उसमें कहा मुझे जल्दी है और रुक नहीं सकते हैं। तो ये संदेशा पहुंचा और उन्होंने कहा फिर बाद में कि मुझे आप बट के वृक्ष के नीचे मुझे आप मिले उस मंदिर के पीछे। और वो तथा गुरु उनके चले और वहाँ उन्हें मिले, और जब उनके ताई जानकारी मिली और वो वहाँ पहुँचे, बोले बताइए कैसी बात है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी समस्या है कि सुगनी ने अपनी एक चाल चली है और चलने के बाद में उन्होंने अपना एक षड्यंत्र रचा है कि लाख का जो राजभवन बनाया है उसमें ये पांचों पांडव रहेंगे और उसी रात में उनको आग जला दी जाएगी और सबको नष्ट कर दिया जाएगा। तो बोले आप बहुत देर से आए, विलम्ब से आए, पर आए आप समझदारी से। तो उन्होंने कि ठीक है आप पहले चलिए और हम उनसे पहले पहुंचते हैं। उनके आने जाने से व्यवस्था पहले की गई थी। अब मैं आपको दोस्तों वो दिखाऊंगा जहां पर वो प्रवेश एंट्री नेक्स्ट निकले थे। तो आगे चल के दिखाएंगे आपको मताना, और ये बियाबान जंगल है। और जब वज्रदत्त ने ये बात बताई तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव ये पांचों पांडवों को, और माता कुंती थी साथ में, उनको भी पता लगा। तो उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया। और उधर सुगनी ने अपने सेनापतियों से कह दिया जैसे ही रात के 12 बजे यानी कि दोपहर यानी कि पीर हो, कहते नहीं पहर होते हैं, उसके हिसाब से उन्होंने आवाज़ चिड़िया की लगाना शुरू कर दी जिससे कि तुम्हारे जो हैं सभी सेवकदार निकल आए और जले ना मरे ना। और तब तक उन्होंने उसे मार दिया और उस खुदाई के लिए खोदते खोदते ये सुरंग पर आ गए। ये है देखिए सुरंग। अब ये सुरंग इतनी है, गर्मी बहुत है भाई मित्रों मेरे
प्रिय दर्शक, आपसे प्यार मिल रहा है तो हम आपको एक अंदर का एक दृश्य और दिखाएंगे, मगर अंदर जाएंगे नहीं क्योंकि इसमें पता नहीं कब निकल आया भेड़िया। ये देखिए अंदर ही अंदर। हाँ, इसकी मोड़ है 3-4। तो ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर वो टीला है और टीले में मिट्टी से पट गया क्योंकि उसी समय वज्रदंत और नकुल सहदेव ने उनके साथियों ने खोदा था, उसी से निकल के आए थे। और इसीलिए मेरे दोस्तों, आज इस टीले की मैं भी इस गुफा में मैं आपको एक बार अपना दृश्य दिखा दे रहा हूँ। गर्मी बहुत है दोस्तों, पसीना बहुत पड़ गया है और मेरी मोहब्बत आपकी कामयाबी, मेरी आपकी कामयाबी तो मेरी कामयाबी। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बड़ा मेहनत हुई है। हाँ, और अब वो मैं दिखाऊंगा जिससे कि एक गुफा इधर से खोद के लाए थे। हाँ जी, ये गुफा वो वाली है दोस्तों, मित्रों मेरे, वो गुफा है जो वज्रदंत खोल के लाए थे वहाँ से। और अब ये गुफा एक और वो गुफा ये है जिससे कि है एक ही दोनों, क्योंकि उन दोनों का मेल हुआ। जब इधर से ये खोद रहे थे, उधर से वो खोद के ला रहे थे। जब उन्हें पता लगा कि खन खन की आवाज़ आ रही है तो इधर से ये है, देखिए ये इसका नेक्स्ट है। और ये वाला देखिए, ये दोनों की जब खुदान पड़ी थी तो ये दिखा देता हूँ मैं आपके लिए दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए। लेकिन अब ऐसा इसका मरम्मत थोड़ी इसलिए कर दी है क्योंकि जो पहले का मिट्टी का पानी था सब कुछ ढलान हो गया था। और ये यहाँ की थोड़ी ये है, ये देखिए, ये मैं बता रहा हूँ। और ये वो वहाँ से खोद के लाए थे वज्रदंत, और इधर से ये महल है और महलों से इधर से ये ला रहे खोद के, जिससे कि इन दोनों का जब खनन हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये तो अब तो हमारा संकेत पूरा अच्छा हुआ, क्योंकि वज्रदंत और भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये पांचों पांडव और माता कुंती थी। उन्होंने कहा कि हाँ आप सत्य हैं, ये प्रभु की लीला है कि आपने हमें बचाया। और प्रभु की लीला श्री कृष्ण भगवान की है जो सब पर क्या नज़र रखते हैं। और इसलिए दोस्तों आज हम पे भी नज़र है और आपका प्यार है। और ये गुफा है देखिए, और ये गुफा तो वास्तव में वहाँ से आई है, अंदर से, बहुत गहरी अंदर से आई है, क्योंकि यहाँ से किला से दिखाई थी, किला से यहाँ से ये खोद के ला रहे थे, इधर खोद ला रहे। तब जाकर उन्होंने क्या किया, जब इन्होंने गुफा खोदी और खोदने के बाद जब ये निकल आए तब उन्होंने आग लगाई। उन्हें ये नहीं पता कि वो वहाँ निकल गए हैं। देखिए ये गुफा में अंदर तक थोड़ा और बढ़ाऊँगा, देखिए ये गुफा देखिए, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। देखिए टीला है, इसमें 3-4 मोड़े हैं, इसमें जाने से खतरा भी है भाई। देखिए इसमें पता नहीं कभी लकड़ बग्गा और क्या भेड़िया हो सकती है इसमें। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जब आग लगाई, लाख मतलब बारूद का से होता है घर, तो लाख ही होती है लाख। तो जब उसमें जरा सी चिंगारी लगे तो ज्वाला की तरह भड़क जाती थी, इसीलिए उन्होंने ऐसी राजगृह बनाया जिसे कहते थे लक्ष्य गृह, इसे लक्ष्य गृह कहा करते थे। तो उसका भी नाम राजगृह बना दिया। तो युवराज के लिए उन्होंने सोचा कि अब मर गए, जल के भस्म हो गए। सुकनी मामा गया फिर कहाँ, और हसनापुर में जाकर उन्होंने कहा कि वहाँ मामा और जीजा अपने बहनोई से और बहन से कहा कि अनर्थ हो गया कि लाख घर में राजगृह मैंने बनाया, उसमें आग लग गई और पांचों पांडवों जल के भस्म हो गए। लेकिन वज्रदंत ने अपनी सहायता की और वो नदी इसके आगे बराबर में है, वहाँ से उन्हें ले जाकर, जी तो नदी सामने बताई जा रही है। और मैं वो नदी हो सकता मैं दिखाऊंगा आपको, अगर हाँ हिंद नदी इधर ही है, हिंद। जी भैया जी से मैं एक बार ज़रूर पूछ लेता हूँ थोड़ा सा सर। जी ज़रूर सर। तो सर सुबह आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरदीप शर्मा। अमरदीप शर्मा जी। तो ये सर, ये वास्तव में ये जो ये हिंद नदी है जो लक्ष्य ग्रह पे आए थे अपने साथियों को लेकर वज्रदत्त जी, तो वो किधर फिर उन्हें आश्वासन दिया कि आप इधर चले जाइए, किस वाली नदी से? तो कृष्णा नदी पड़ती है अच्छा, इस साइड में। इस साइड से ये जो गुफा इधर से खुली ये गुफा, ये वाली गुफा से निकल के ये हिंडन और कृष्णा नदी का एक साथ समागम हुआ है आगे चल के। अच्छा, यहीं पे समागम हुआ है, मिलान हुआ है, मिलान हो गया था। जी। तो कृष्णा नदी की तरफ को वो निकले। अच्छा, जी। तो एक दृश्य मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूँ, हिंद नदी
जो इस तरीक़ा से यहाँ से उन्होंने मिलाप किया, जो संगम हुआ। जी। और दृश्य में दिखा देता हूँ अपने प्रिय दर्शकों को। जी जी सर, आपका नाम क्या है? संदीप त्यागी। संदीप त्यागी जी, बहुत धन्यवाद भैया जी। और आप मुझे बताइए इसके बारे में थोड़ा जानकारी और हमारे दर्शकों के लिए। जी। हाँ, तो ये लक्ष्य ग्रह है कि जो पाक लक्ष्य और जो हिंद नदी में जो वज्रदत्त जी भी आए, उनके साथी भी आए, और उन्होंने से कहा कि आप जब तक हसनापुर नहीं जाएंगे, क्योंकि हसनापुर में उन्होंने कब्जा कर लिया है। अब आपको कहाँ भेज रहे थे वो? तो उन्होंने यहीं के पीछे के रास्ते से दूसरे राज्य की सीमा के आसपास उनको भेज दिया ताकि किसी को पता ना लगे कि वो जीवित हैं। और विदुर जी के संपर्क में वो बराबर रहे। विदुर जी जो वज्रदत्त के गुरु थे, उनके संपर्क में बराबर जी रहे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना नाम और शुभ दिया और थोड़ा सा संदेश दिया हमारे जो दर्शक हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे हमारे चैनल को? आपके चैनल को सभी दर्शक कृपया करके फॉलो और लाइक करें जी। तो एक बार सेल्फी बनती भी है जी। और दोस्तों, ऐसे कहते हैं प्यार बांटो और प्यार बढ़ेगा, तो ये चीज़ है। सभी भैया के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर प्यार करें। भी दें। भैया बहुत ही अच्छे हैं बेचारे, इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने ऐसे स्वास्थ्य होने के साथ साथ भी, और गर्मी को भी कुछ नहीं माने, जबकि आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं दोस्तों अब आपसे आगे क्या कहें, इतना बताने के लिए काफ़ी हम बहुत सजग थे, लेकिन हाँ दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर था, क्योंकि मुझे मना कर दिया गया कि वीडियो अब नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने चोरी छुपा रिस्क लिया है, बनाया है। और अब तो अगली मुलाकात करते हैं अगली वीडियो पे, और हमारा इंतज़ार करिए। तब तक बाय, खुश रहिए।